हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही मेरी? वालेकुम सलाम। अरे सर। अच्छा, तो ये देखिए आप यहाँ पे ये मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं ना आप? ये सर हाँ, बताऊंगा उसके बाद फिर है ना कुछ समझाऊंगा। ये एफ पी जी ए यानी फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे। आपको एक सेकेंड। हाँ, ये 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 देख पा रहे हैं ना आप स्क्रीन पे? सर। यस सर। ये एक बोर्ड है जिसपे देखो आप मुख्तलिफ चिप्स है। ये एक जहाँ पे मैं माउस एक सेकंड देखिए। अ, ये ये जो है एक चिप है यहाँ पे, और यहाँ पे एक चिप है, और यहाँ पे एक चिप है, और ये तो आपका एलसीडी डिस्प्ले मॉड्यूल है। और आपको यहाँ पे एक इंटरफेसिंग है ये वीजीए पोर्ट के लिए, और यहाँ पे एक इंटरफेसिंग है, ये है ना आपके लैन के लिए। और यहाँ पे एक स्विच है, और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ब्लैक, आपको थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लूंगा तो ये ऊपर कर लिए तो ये जो राउंड करा मैं वो पूरा वो हो जाएगा। अब ये जो नीचे देख पा रहे हैं, जो एक बार बता देता हूँ, ये जो ब्लैक, ये जो ब्लैक ये जो देख रहे हैं वो एक तो सेट कर देता फिर से राउंडिंग। हाँ, ये जो ब्लैक आप अभी ये जो ब्लैक अभी जो बताया ये तमाम स्विचेस है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं पुश पुश बटन स्विचेस है। तो ये क्या है, एक एफपीजीए यानी फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे बोल के एक चिप है, एफपीजीए। एफपीजीए ये जो है ना यहाँ पे आपको स्क्रीन पे, ये फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे। तो ये
ये एक तरह का चिप है, जो जिसे हम रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर से अलग है। आपका माइक्रो प्रोसेसर 86, 8085 और माइक्रो कंट्रोलर 8051 और आर्म के आर्म के प्रोसेसर्स जो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो अलग है और ये एफपीजीए एक अलग है। किस तरह से अलग है ये इसके यहाँ पे ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आप एक सेकंड अभी ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे CLB बोल के जो दिखाई दे रहा है आपको CLB यानी कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक कॉन्फ़िगरेबल ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यानी अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर का मतलब जैसा कि फॉर एग्जांपल आप फुल एडर बनाएँ, कल के दिन आप मल्टीप्लेक्सर बनाना चाह रहे, परसों के दिन काउंटर बनाना चाह रहे, उस हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहाँ पे डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर बोल के डीएसपी बोल के वो एफआईआर फिल्टर आईआईआर फिल्टर बोल के एक है डीएसपी वो एक प्रोसेसर वो कामों के लिए वो काम करने के लिए ये प्रोसेसर है वैसे काम काम के लिए मेमोरी आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो होता ना रैम ब्लॉक्स वो है और ये आईओ इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग के लिए तो ये जो चिप है ना ये चिप जो यहाँ पे है ना आप ये जो बताया हमें ये जो देख रहे हैं ये एक इसका नाम देख सकते हैं आप बासिस बोल के ये बासिस 3 FPGA बोर्ड ये जो बनाती है ना ये कंपनी का नाम है ये यहाँ पे आपको जाइलिंग्स बोल के ये जो कंपनी है तो ये कंपनी का प्रोडक्ट जो है ना कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं ये कंपनी के तो जिसमें है ना आपको एक सेकंड सर ये डिवाइस है क्या सर? बट वही बोल रहा हूँ अभी वही बोल रहा हूँ आज वही थोड़ा बोल डिस्कस कर रहा हूँ एसिक एसिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट इसे कहते हैं कि जो अभी आपको यहाँ पे मैं बता रहा था कि फॉर एग्जांपल आपका 8085 आप प्रोसेसर ये जो 8085 प्रोसेसर ये इनसाइड आर्किटेक्चर इसका है ना अगर आप देखिए तो आपको तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आप एक सेकंड ये स्क्रीन पे आपको शायद क्लियरली नहीं दिख रहा ये ब्लर है इमेज यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाता हूँ ये एक्यूमुलेटर है यहाँ पे एक ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे यहाँ ये एक्यूमुलेटर बोल के है यहाँ पे एक्यूमुलेटर 8 बिट ये टेम्पररी रजिस्टर बोल के है ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोडर बोल के है ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर ये सब क्या है ये सब के सब चिप्स है ये सब तमाम जो है ना आपके चिप है ये चिप
इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी से पूरे इस तरह से इनको कनेक्ट किया गया, तो ये आपका जो है ना, ये तमाम ये जो सीरियल आईओ कंट्रोलर, ये भी एक है ना आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। टाइमिंग एंड कंट्रोल बोल के एक चिप है, ये एक चिप है। तो इस तरह से कई सारे ये तमाम जितने भी है, ये तमाम के सब सारे के सारे चिप्स है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, जिसे हम चिप्स भी कह रहे हैं। तो इनको इंटीग्रेट करके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर बनाया गया, जिसे हम 8086 कह रहे हैं। तो ये 8086 है ना, एक एसिक इसलिए कहलाता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। नए ये एक एसिक है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ये इसके इसके इंस्ट्रक्शन कोड, इंस्ट्रक्शन इसके पूरे इंस्ट्रक्शन सेट अलग रहता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप मूव ए कामा बी एक इंस्ट्रक्शन है समझो, ये इसके लिए ही खास रहता है। ये है ना, दूसरा अगर आप है ना 8085 ले रहे हैं, 8085 ये भी माइक्रो प्रोसेसर है, ये वाला इसमें रन नहीं हो सकता, ये इंस्ट्रक्शन इसके लिए खास है। तो ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट है, जनरल पर्पस के लिए काम आता है ये, यानी इसको प्रोग्रामिंग है ना मेमोरी में रख के प्रोग्रामिंग वो वो प्रोग्राम के थ्रू ये तमाम एक्टिविटीज, यानी आपको है ना मल्टीप्लिकेशन होना है, एडिशन होना है, या है ना कुछ भी ऐसे एक्टिविटीज, टेम्परेचर सेंसर के लिए प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं आप, तो ये तमाम के तमाम चीजें करने के लिए आपको एक प्रोसेसर की जरूरत है। वो प्रोसेसर जो है ना चिप्स है, ये दरअसल ये तमाम सारे ये जो है ना मुख्तलिफ चिप्स है, ये मुख्तलिफ चिप्स को मिलाकर एक बड़ा चिप बनाया गया, जिसे हम है ना 8086 यानी तो 8085 यानी तो इंटेल 3 और इंटेल 5, ये क्या बोलते हैं इसको, कोर टू डीओ, ड्यूअल कोर, ये इंटेल 5, i5, i7, इंटेल 7, ये जो कहा गया है, ये तमाम जो है ना, यही इनसाइड उनके अंदर यही है, क्या है, मुख्तलिफ चिप्स है। वो चिप्स सर को पूरे सेम रहते हैं? क्या बोले, पूरे सेम रहते हैं चिप? पूरे सेम रहते हैं पूरे? पूरे सेम सेम रहते, क्या पूछ रहे हैं? ये सर सेम नहीं रहते, वही तो बताया ना, ये 8086 का फॉर एग्जांपल ये मूव ए कामा बी है, तो 8085 में वो नहीं हो सकता। इसके अंदर ये 8 बिट है, तो किसी के अंदर ये 16 बिट का रहता है। यहाँ पे ये एक सेकंड में ये क्लियर कर देता है। यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है, यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है, ये 8 बिट बोल के यहाँ पे ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में आपकी स्क्रीन को अगर आप है ना जूम करके देख रहे हैं, आपका स्क्रीन को भी आप जूम कर सकते हैं, आपका फोन को भी, तो ये 8 है यहाँ पे। तो ये दूसरे प्रोसेसर में ये 16 बिट का हो सकता, इसीलिए हम 32 बिट 64 बिट जो बोल के बोलते, तो वो है। तो ये सब किस तरह से बनते हैं, ये सब बनते हैं फाउंड्री में जाके बनते हैं, ये सब के सब बनते हैं फाउंड्री में जाके ही बनते हैं। ये फाउंड्री में वो जो पहले शुरू में बोल रहा था डिफ्यूजन प्रोसेस रहता, वो वगैरह वगैरह, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो मुख्तसर सा ये कि फाउंड्री में जाके ही वो डिफ्यूजन प्रोसेस जो मैं डिस्कस करा, वैसा होके ही ये ट्रांजिस्टर लेवल में ही बनते हैं, तमाम बेस में है ना ट्रांजिस्टर लेवल में ही बनते हैं, जैसा कि ये बताया गया आपको बेसिक इन्वर्टर। तो इस तरह से तमाम ये इनसाइड ये जो है ना ब्लैक बॉक्स जो दिख रहा है, इसके अंदर है क्या आखिर बोलते हैं, ये ट्रांजिस्टर ही है इसके अंदर। ये ट्रांजिस्टर कैसा बनते हैं बोलते, डिफ्यूजन प्रोसेस से ही बनते हैं, उसे बोलते हैं, जहाँ पे ये बनते हैं उसे फाउंड्री कहते हैं। तो ये एक तरह का चिप है जिससे रिकॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता। ये 8085 है, तो ये 8085 ही रहेगा हमेशा। ये 8086 है, तो ये हमेशा ये जो हार्डवेयर आपके सामने दिख रहा है वो हमेशा ये 8086 ही रहेगा। मगर ये जो बता रहा हूँ था मैं, यहाँ पे ये जो चीज़ एफपीजीए बोल के, इसको तो है ना आप वेरिला कोड लिख रहे हैं ना आप, तो वो वेरिला कोड है ना 8086 कैसा बिहेव करता है उसको स्टडी करके, 8086 का वेरिला कोड डेवलप करके वो वेरिला कोड इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी ये एफपीजीए भी किस तरह से काम करेगा, 8086 माइक्रो प्रोसेसर की जैसा काम करने लगेगा।
अभी आप है ना कल के दिन 2 महीने के बाद आपको लगा नहीं भाई इसको बदल दे के मेरे को 8051 मैं वेरिला कोड लिख देता हूँ इसका 8051 का और वो वेरिला कोड से कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ मैं इसको इस FPGA तो अभी वो 8086 नहीं रहेगा 8051 के जैसा काम करेगा फिर कल के दिन आपको ये भी नहीं चाहिए आपको दूसरा कोई प्रोसेसर के जैसा होना है बोल तो वैसा भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते तो वो ये भी एक इंटीग्रेटेड सर्किट ही है ये भी मगर इसको रिकॉन्फ़िगर कर सकते यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा ये इसे रिकॉन्फ़िगर नहीं कर सकते फर्क ये है कि इसे रिकॉन्फ़िगर नहीं कर सकते इसे रिकॉन्फ़िगर कर सकते वो फर्क है दोनों भी है इंटीग्रेटेड सर्किट ही है दोनों भी और इसमें क्या है ये फाउंड्री को जाता है ये कहाँ जाता फाउंड्री को जाता फाउंड्री में जाके इसको वो जो प्रोसेस है ना डिफ्यूजन प्रोसेस वगैरह वगैरह वो सब होता है इसमें इसमें है ना ऑलरेडी फाउंड्री से होके रेडीमेड ये है ना इस तरह के बोर्ड्स मिलते हैं जैसा कि अभी यहाँ पे मैं ये जो बोर्ड बताया ना ये बोर्ड के जैसा मिलते हैं तो हम इस बोर्ड को कभी 8051 के जैसा कभी 8086 के जैसा कभी कुछ और के जैसा ऐसा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हाँ इसको कस्टमाइज कर सकते हैं ये जो है ना आप मान लो कि एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं जिसमें इतने सारे स्विचेस नहीं चाहिए ये टॉगल स्विचेस जो है ना ये टॉगल स्विचेस है ना अप एंड डाउन जो वन लॉजिक जीरो वाले ये नहीं चाहिए आपको खाली पुश बटन चाहिए ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये पुश बटन है तो ये पुश बटन वाला एक है एप्लीकेशन जो बना रहे आप और उसमें आपको है ना ये तमाम चीज़ें नहीं चाहिए जहाँ पे डिस्प्ले है VGA डिस्प्ले है और लैन का इंटरफेसिंग मॉड्यूल है और है ना आपको ये चीज़ें कुछ एक्सटेंड करने वाली चीज़ें हैं तो ये सब नहीं चाहिए आपको खाली पुश बटन्स और यहाँ पे कुछ सेंसर है और यहाँ पे आपको टेम्परेचर डिस्प्ले के लिए एक LCD मॉड्यूल है बस इतने सारे चाहिए तो बस उतना ही रख के एक पीसीबी पे ये एफपीजीए है ना इस एफपीजीए को माउंट कर देके इस पे वो कॉन्फ़िगर कर दे सकते हैं आपको वो टेम्परेचर सेंसर के जैसा इस एफपीजीए को कॉन्फ़िगर कर दे सकते हैं यानी वो बोलना है चाह रहा हूँ बोर्ड को इतना बड़ा जो बोर्ड दिख रहा ना आपको ये जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा रहे आप कस्टमाइज करके खाली ये जो चिप एफपीजीए का चिप जो है उसको एक है ना वो बोर्ड पे प्लेस कर देके उसके रिक्वायर्ड चीज ये जो इसको जूम करता हूँ मैं देखता हूँ जूम होगा क्या हाँ हो रहा ये जो देख रहे हैं आप ये जैसा कि अभी एक सेकंड यहाँ पे अरे ये नहीं ये जो हाँ अभी यहाँ पे अ, ये जो देख रहे हैं आप ये वाले ऐसा ऐसा लाइंस जो देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन है यहाँ पे एक लाइन है ये सब क्या है बोल तो ये कनेक्शन है ये सब कनेक्शन है किसी भी पे ये कनेक्शन है ये एफपीजीए के यहाँ पे इंटरनली यहाँ है ना वायर इसके पिन्स है ये पिन्स यानी पोर्ट्स इस तरह से कनेक्ट होके इस तरह से कनेक्ट होके यहाँ यहाँ इस मॉड्यूल को जा रही है आपके एलसीडी मॉड्यूल को जा रहा है तो बोलना ये है कि ये जो बोर्ड आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये बोर्ड कस्टमाइजेबल है इसको कस्टमाइज कर सकते हैं इसको है ना खाली चिप एक एफपीजीए फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे यानी एक चिप ले लेके आपके हिसाब से हार्डवेयर आपको क्या चाहिए एक बिहेवियर है आपका एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बनाना चाह रहे हैं या नहीं तो आप क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स यानी आप एनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं एक है ना हार्डवेयर है जिसमें कुछ डेटा इनपुट दे तो उन्हें एनक्रिप्ट करके आउटपुट कुछ और देगा तो वैसा हार्डवेयर बनाना चाह रहे हैं तो वो एल्गोरिदम यानी एनक्रिप्शन एल्गोरिदम को वेरिलॉग में लिख देंगे उसको इस चिप के ऊपर अगर कॉन्फ़िगर कर दिए हैं आप तो ये हार्डवेयर बन जाता है एनक्रिप्ट के ऐसा बन जाता है ये है ना एनक्रिप्टिंग के लिए बन जाता है अभी आप इसे है ना यहाँ पे कुछ भी इनपुट्स दे रहे हैं है ना किसी तरह से इनपुट्स दे रहे हैं यहाँ पे जैसा कि ये यहाँ पे ये टॉगल स्विचेस है और ये पुश बटन स्विचेस है इस तरह से किसी और तरीके से आप इसको अगर है ना इनपुट दे रहे हैं तो वो इनपुट ले लेके ये आउटपुट जो भी देगा अभी एनक्रिप्टेड रहेगा तो बताने का ये बोर्ड ये बताने का मकसद ये है कि ये आपको दो तरह से आपको चिप बनता है जो डिजिटल चिप है ना आपका डिजिटल आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट
एक बनता है एसिक अप्रोच। एसिक अप्रोच यानी इस तरह से। इसके लिए है ना पूरा तरीका जो है ना अलग है। इसके लिए जो तरीका है ना ये जो ये कहाँ पे गया? ये जो है ना इसके लिए तरीका अलग है। इसके लिए तरीका है ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब ये देखिए यहाँ पे मैं आया ये एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये देखिए इसको यहाँ से शुरू करा मैं आज आपको बताने के लिए कुछ को कहा गया है वर्चुअल एफपीजीए लैब कहा गया है। असल में क्या है भाई ये एफपीजीए जो है ना वर्चुअली नहीं कर सकते थे पहले। ये रिसेंटली बना। ये कब बना देखिए यहाँ पे डेट है तो 7 डेज एगो भी अपडेट हुआ है। 5 आवर्स एगो भी अपडेट हुआ है ये रिसेंटली बना सो है ये। आप ये एक्चुअली ये है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल समर को समर कोड एक्चुअली एक गूगल है ना समर कोड बोल के एक वो चलाता है एक पूरे आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो उसमें। आपके आइडियाज भी दे सकते हो उसमें। तो उसके लिए कुछ है ना मैं किसी से बात करके अगर उन्होंने ओके हो रहे तो एक वो रखेंगे क्या बोलते हो एक प्रेजेंटेशन के जैसा उन्होंने है ना डिलीवर करेंगे लेक्चर। ऐसा करेंगे हम। तो ये क्या है ये आपको एक सेकंड पहले ये बता देता हूँ। वो आप लोग देखे या नहीं देखे मुझे नहीं मालूम है। इसमें मैं जब लेक्चर लिया था मैं ये यहाँ पे मैं डेमो देके हूँ वो आपको बताऊंगा कि बोर्ड किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे। ये देखो ये है स्पार्टन 3 कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 1 पार्ट 2 ये 2 है। तो इसमें अगर है ना आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही मेरे को बोलिए मैं जब ये प्ले करूँगा तो। आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है आवाज़? आ रही सर। अच्छा तो एक सेकंड ये क्या आ रहा है एक तो मैं थोड़ा चांस कर लेगी तुम पहले मैं म्यूट कर देता हूँ ताकि मेन काम का जो चीज़ है वहाँ पे जा सके। ये आप जो देख रहे हैं आप मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? जी सर आ रही। हाँ ये आपको मालूम है ये पहले कई बार देख चुके हैं आप है पता है सबको सर ये पता है ना ये कोडिंग पता है ना? क्यों सर? एक दोनों ही बात कर रहे हैं सिर्फ एक दोनों ही है क्या उधर? हाँ नहीं सर बहुत है। हाँ तो जवाब क्यों नहीं आ रहा? ये मालूम है आप लोगों को यहाँ पे पॉज कर दिया मैं ये मालूम है नहीं है? सर हाँ अगर ये मालूम है तो आगे मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये इसका डेटा शीट है एक्चुअली ये जो है ना ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो जो स्पार्टन ये देखें यहाँ पे ऊपर स्पार्टन 3 है ना इसका ये डेटा शीट है यूजर मैनुअल है ये जहाँ पे पुश बटन्स है रोटरी सॉफ्ट एनकोडर बोल के है तो वो उसमें से देख के अपने को क्या पता चलता ये जो बोर्ड है ना ये बोर्ड के ये इसके पिन नंबर्स मिलते हैं ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो टॉगल स्विचेस है ये यानी आप अप करें तो 1 डाउन करें तो 0 यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यहाँ पे एलईडीज है। समझ पा रहे हैं आप या परेशानी हो रही? नहीं सर समझ में आ रहा। हाँ ये आपका एलसीडी मॉड्यूल है। यहाँ पे एक एफपीजीए है और यहाँ पे सेम वो जो लैन केबल कनेक्शन के लिए और है ना पावर आईसीज पावर हैंडल करने के कुछ आईसी सीपीएलडी बोल के एक रहता एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस बोल के एफपीजीए से भी थोड़ा कम दर्जे वाला आईसी जिसे हम रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसमें एक है ना मेमोरी भी है। तो ऐसा मुख्तलिफ चिप्स है ये जो दिख रहे हैं आपको ये मुख्तलिफ चिप्स है। तो इसको अगर मैं आगे फॉरवर्ड करूँ तो यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि मैं
ये L14 बोल के ये इसका नाम देकर है यहाँ पे L14 बोल के, वैसा ही यहाँ पे कुछ नाम देके है एलईडीज को, वैसे पिन नंबर्स है वो। तो ये पिन नंबर्स का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला बोल के पुश बटन स्विचेस में जाके बता रहा था मैं। उसके बाद में आपको ये देख पा रहे क्लियरली एलईडी 0F12, एलईडी 0E12। तो हमको क्या करना होता है, जब हम प्रोग्राम ये प्रोग्राम लिखते हैं ना, ये प्रोग्राम लिखने के बाद उसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक लिखना पड़ता है। वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको यहाँ पे आगे होगा, बताऊंगा मैं। यहाँ पे पिन नंबर्स दिए जा रहे हैं। एक एक ये पिन नंबर देने के लिए एक उसी में है ना, एक सॉफ्टवेयर है, आगे बताऊंगा आपको। ये AB कैरी आउट सम, क्यों यहाँ पे L13 आपको देख पा रहे होंगे। अगर आप नहीं देख पा रहे तो आपको फोन को जरा जूम कर रही है, ये L13 बोल के एक पिन नंबर है, देखिए यहाँ पे फिक्स कर दे रहे टिक मार्क करके। तो वो देने के बाद आपको एक है ना, इस तरह से आपको UCF फाइल बोल के बन जाता है, यूजर कंस्ट्रेंट फाइल बोल के। आपको वो फाइल इस तरह से दिखता, ये देख रहे हैं नेट, ये लोकेशन, LOC मतलब लोकेशन कहाँ पे है L13, नेट बी लोकेशन कहाँ पे है L14, नेट सम लोकेशन कहाँ पे है F12। ये एलईडीज के लिए है, सम और कैरी आउट आउटपुट ना, ये एलईडी के है F12 और E12। और L13 L14 ये AB इनपुट्स है ना, वो टॉगल स्विचेस के हैं। तो वो देने के बाद हम क्या कर रहे हैं बोले तो इसको आगे यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर, उसको कॉन्फ़िगर करने का सॉफ्टवेयर है ये। तो यहाँ पे इस तरह से आपको वो आ जाते, एक FPGA CPLD PROM ये चीज़ें आएंगे यहाँ पे। तो उसको है ना हम प्रोग्राम कर देते, वो नेक्स्ट वीडियो में बता के हम पार्ट 2 में। तो वो पार्ट 2 को भी इसी तरह से है ना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, आपको ये बताएंगे कि अभी यहाँ तक तो आपने देख लिया, ये नेट तक। ये देखो ये बोर्ड है जो मैं है ना, ये भी ऑनलाइन मोड पे ही हुआ। ये बोर्ड पे ये देखिए आप, ये एलईडी ग्लो हो रहा है। और यहाँ पे ये अप है, अगर गौर करें आप जूम करके तो ये टॉगल स्विचेस जो है, ये ये एक है ना, ये जहाँ पे मैं माउस रख के बता रहा हूँ, ये ऊपर किया गया है इसको। तो इसी तरह से आपको आगे यहाँ पे मतलब, हाँ बस उतना ही है। वो ये कॉन्फ़िगर करके बताया गया, ये कोडिंग। एक सेकंड, हाँ ये चीज जहाँ पे वो कॉन्फ़िगर करना होता है ना, ये चीजें आएंगे जहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे के एक इस तरह से डिवाइसेस दिखेंगे। ये डिवाइसेस है दरअसल आपके वो उस FPGA पे। तो हमको जहाँ पे प्रोग्राम करना है, यहाँ पे आप अपना स्क्रीन को जूम करके देखिए, ha.bit बोल के फाइल है। आप देख पा रहे हैं ha.bit फाइल? जी सर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके अंदर है ना कौन सा पिन इनपुट ए है, कौन सा पिन इनपुट बी है, कौन सा पिन आउटपुट सम है, कौन सा पिन आउटपुट कैरी आउट है, और वो फंक्शनैलिटी कैसे इम्प्लीमेंट करना, ये सब का इंफॉर्मेशन इस ha.bit बिट फाइल, बिट स्ट्रीम फाइल बोलते हैं इसको। ये डॉट बिट वाले को बिट स्ट्रीम फाइल बोलते हैं। तो ये इसके ऊपर यानी ये जो डिवाइस जहाँ पे मैं माउस रख के हूँ वहां पे रख के राइट क्लिक करके प्रोग्राम बोल के कर दे सॉरी प्रोग्राम बोल के कर देते, कर दिए तो इन्हें ये FPGA इन्हें कॉन्फ़िगर हो जाता। कई के लिए कॉन्फ़िगर हो जाता, वो जो प्रोग्राम लिखे ना उसके लिए कॉन्फ़िगर हो जाता। हम तो ये देखो आइडेंटिफाई सक्सीडेड, अभी डिवाइसेस उसको मिल चुके हैं। अभी राइट क्लिक करता हूँ मैं वहां पे करके, ये अभी यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रोग्राम बोल के करता उसके ऊपर।
वो वॉइस को मैं म्यूट कर दे के हूँ इसका। ये दो है ना डिवाइसेस, एक सीपीएलडी है, एक मेमोरी है, उसमें नहीं कर रहे हम, ये एफपीजीए पे कर रहे हैं। राइट क्लिक ऐसा, वहाँ पे ऊपर वाला प्रोग्राम बोल के इसको क्लिक कर देने से ये इस तरह से आपको प्रोग्राम सक्सीडेड बोल के आता। जब प्रोग्राम सक्सीडेड बोल के आ गया तो अभी हार्डवेयर पे जाना आप। हार्डवेयर पे ये प्रोग्राम करे थे हम, इस प्रोग्राम की जगह बड़ा सा बड़ा आप कुछ भी डाल सकते हैं, वो बताना का मकसद है आपको आज। ये थोड़ा बहुत समझाना चाह रहा हूँ था मैं, ये आप आखिर कर रहे क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा ऐसा लगा मुझे, तो ये चीज़ें कुछ आपसे डिस्कस करूँ ताकि आपको समझ आएगा कि क्या कर रहे हैं। अभी मैं बोर्ड को जा रहा हूँ, अभी वो जो एफपीजीए बोर्ड है उसको जाके यहाँ पे है ना बताऊंगा कि ये बोर्ड है यहाँ पे बोल के। ये बोर्ड है, ये जो बोर्ड है ये एफपीजीए बोर्ड है दरअसल। इस पे सेम वो जो टॉगल स्विचेस है आपको उधर कोने में, इधर यहाँ दिखाई दे रही है टॉगल स्विचेस एलईडी यहाँ पे। क्योंकि हमारा छोटा प्रोग्राम रहने से हम यहाँ इन चीजों से काम निकाल लेते। अगर बड़ा प्रोग्राम होता तो जब है ना अलग तरीके से करते, वो भी आगे चल के बताएंगे। अभी तो ये समझ गए ना, ब्रीफ आइडिया मिल गया ना आपको कि ये एफपीजीए क्या है। जी सर, मिल गया। हाँ, तो ये एफपीजीए फिजिकली हम कर पाते हैं। अभी जो प्रोग्राम हम जो कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ यहाँ पे इसमें जाके ये जो कॉन्फ़िग इसको है ना हम वो कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। वो सिंथेसिस करने के बाद उसको अगर इमीडिएटली आप देखना है, वो चिप के रिजल्ट्स को आप इमीडिएटली अगर देखना है, तो आपको एफपीजीए पे जाना होगा, वैसा वैसा वाला एफपीजीए। नए उसको बनवाने लगाना है, वो चिप को बनवाने लगाना है, तो उसको बोलते हैं एसिक एसिक डिजाइन, ASIC एसिक डिजाइन बोलते हैं। उसको बनवाना पड़ता, उसको फैब्रिकेट करवाना पड़ता। इसको फैब्रिकेट करवाना नहीं पड़ता, ये रेडीली अवेलेबल रहता है। जैसा कि ये स्क्रीन पे ये बोर्ड देख रहे हैं आप, वो है वैसा वाला ही, वो जो बोर्ड वीडियो में बता रहा था मैं आपको। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है, जो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो आप इस ये लिंक वैसे मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी यहाँ पे भी शेयर करता हूँ, ये मीट चैट में यहाँ पे भी शेयर कर दिया। आप यहाँ से भी है ना क्लिक करके देख सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि अभी देखो, आप बाद में वो है ना आप वैसे व्हाट्सएप में भी डाल दूंगा, वहाँ देख सकते हैं। अभी ये देखिए मैं स्क्रीन पे क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे चंद एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं, जैसा कि एक्सपेरिमेंट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स है ना बना के हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ एफपीजीएस है। ये देखिए आप, जेड बोर्ड बोल के एक है, आर्टिक 7 बोल के एक है, ये बैंसिस 3 बोल के, आइस ब्रेकर बोल के, ये नेक्सस बोल के। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कोड जो रखे हुए हैं यहाँ पे, ये कहाँ पे एग्जाम्पल कोड है यहाँ पे, ये एलसीडी मॉड्यूल, वीजीए डिस्प्ले, ये चंद एग्जाम्पल्स है जो रखे हुए हैं। आप ओपन कर सकते हैं इसे डायरेक्ट इस तरह से कि ये बोल रहा था, ये चीज जो है फर्ज करो आप है ना ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले देखना चाह रहे सपोज, तो या नहीं तो एलसीडी मॉड्यूल देखना चाह रहे। एलसीडी मॉड्यूल को ओपन करना है, ये एग्जाम्पल्स में जाके नंबर 6 में जाके ये एलसीडी मॉड्यूल का कोड है, जिसे हम इस तरह से कॉपी कर ले, नंबर 1 से लेके इस तरह से कॉपी करके यहाँ लास्ट लाइन, ये जो एंड मॉड्यूल है, यहाँ पे शिफ्ट दबा के इसे पूरा सेलेक्ट कर ले और कॉपी करे। कॉपी करके क्या करे, ये makerchip.com पे जाके इस तरह से आता, makerchip.com पे गए तो ये पेज खुलेगा। ये पेज पे लॉन्च मेकरचिप IDE बोल के रहता, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करे तो ये ओपन होगा। ये ओपन होने पे आप क्या करो, यहाँ पे क्या है, ये जो एडिटर है ना, यहाँ पे एडिटर है, ये TLB बोल के एक है, ये लॉग बोल के एक है। तो एडिटर में जो भी होगा पहले उसे कंट्रोल A करके आप जो कॉपी करे वो कंट्रोल V करके यहाँ पेस्ट करके, यहाँ ये जो E बोल के यहाँ जाके कंपाइल बोल के इस पे क्लिक करो।
अगर इस पर क्लिक करते तो यहाँ पे एक्शंस देख सकते हैं आप। ये डायग्राम, विज, वेव फॉर्म, ये तीनों चीज़ें रोटेट होके कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। अब ये आपको दूसरा एफपीजीए बोर्ड है। ये एफपीजीए बोर्ड देखने के लिए कौन सा है बोल के बोले तो यहाँ पे जो नंबरिंग की गई है, जेड बोर्ड, आर्टिक 7, बैसिस 3, आइस ब्रेकर, नेक्सिस बोल के ये 5 बोर्ड्स रखे हुए हैं। यहाँ पे ये जो लाइन नंबर 35 पे M4 अंडरस्कोर बोर्ड, यहाँ पे नंबर 2 है, मतलब ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप आर्टिक 7 वाला है ये। अगर ये 2 हटा के आप 1 रखे तो जेड बोर्ड देखेंगे आप। ऐसा ये नंबरिंग, मतलब ये जो नंबर है यहाँ पे 2, इसको हटा के यहाँ का कोई भी नंबर रखेंगे तो वो बोर्ड यहाँ दिखेगा। कब? ये कंपाइल करने के बाद, ये कंपाइल करने के बाद, समझ गए? जी सर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये एक यहाँ पे ये जो बटन दिख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे इस चीज को स्टेप स्टेप बोल के जो दिख रहा, ये स्टेप को आप क्लिक करें एक एक। जैसा कि अभी देखो यह साइकिल 0 है, मैं इसे क्लिक करा, साइकिल 1, दूसरा साइकिल 2, ऐसा ये कुछ क्लिक करते यहाँ ऑब्जर्व करो। ये कौन सा मॉड्यूल हम कॉपी करें, ये मॉड्यूल कॉपी करें। ये कौन सा मॉड्यूल है? एलसीडी मॉड्यूल है। तो एलसीडी कहाँ पे है हमारा? यहाँ पे ये है एलसीडी। ये येलो कलर का कुछ दिख रहा है, ये एलसीडी है यहाँ पर। तो ये क्लिक करते हुए एलसीडी मॉड्यूल पे आप गौर करते जाइए क्या हो रहा वहाँ पे। अभी तो साइकिल 5 तक कुछ नहीं हुआ, तो इस तरह से है ना, आप कंटिन्यूसली क्लिक करते जाइए। अभी देखो ये बदल गया, पहले कुछ और था, अभी कुछ हुआ, उसी वही चेंजेस को ऑब्जर्व करो आप। अभी देखो एफ आया, पहले एफ आया, फिर बाद में क्लिक करते जाओ, ऐसा टी आया, फिर क्लिक करते जाओ, ऐसे ही ये जी आया। यानी आप बेसिकली ये बताने का मकसद ये है कि ये वर्चुअल है। ये एक्चुअली फिजिकली तो वो यूट्यूब में जो बताया हमें वैसा रहेगा, ये वर्चुअल है। वर्चुअल रहने की वजह से आप ये वेरिलॉग जो कोड जो भी लिखेंगे, यानी ये एलसीडी इंटरफेसिंग मॉड्यूल है एक्चुअली। ये जो हार्डवेयर है, आपको यहाँ पे बताता था, ये एक सेकंड, एलसीडी इंटरफेस मॉड्यूल हार्डवेयर। अभी ये देखिए, ये तमाम जो है ना एलसीडी मॉड्यूल्स है, ये सब चिप्स है वगैरह, ये सब ये जितने भी दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये सब के सब चिप्स है। अगर आप इसको एक को ओपन करें, एक को ओपन करके इसको समझने की कोशिश करिए, ये चिप है बेसिकली। ये क्या है? ये चिप है। तो ये चिप आपने वेरिलॉग में लिख के इसको आप वो एफपीजीए पे डाल के आप उसको इनपुट दे रहे, तो ये इन्हें काम कर रहा है बेसिकली। आपको ये चिप काम करके वो एलसीडी पे दिखा रहा है आपको। बात समझ में आ रही है आपको? जी सर, समझा। सभी लोग समझ रहे हैं या मुश्किल हो रहा? दूसरे एक दोनों आंसर दे रहे, दूसरे लोग क्या है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको? यस सर, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे ये जितने भी एक्सरसाइजेस है, थोड़ा आप है ना इन्हें एक्सप्लोर करें। जिस तरह से मैं आपको ये बताया, मैं यहाँ पे ये रन करके देखे, बस इतना काम में करे ताकि आपको कुछ बेसिक्स थोड़ा बहुत तो है ना अच्छा लगने लगे आपको भी। ऐसा नहीं कि है ना क्या हो रहा बोल के है ना, ऐसा ना हो। अभी रही बात आपको यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें जा रहे हो, आप ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ सी प्रोग्राम्स है। ये जैसा कि अभी ये आपका ये जो देख रहे हैं आप, इसमें हैश इंक्लूड मैथ हेडर फाइल है, इंक्लूड stdio है, हेडर फाइल एक है। ये हेडर फाइल है, जैसे सी मालूम है आप में से, सी सबको पता है? नहीं सर। अच्छा, किसको पता है? कोई है? नहीं, कोई भी नहीं है? नहीं है सर। नो सर, नहीं मान। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो बोलने का मतलब ये मैं आपको कभी बताऊंगा। अभी तो है ना, ये बताने का मकसद है कि ये जो प्रोग्राम आप देखे, और है ना ये बाइनरी टू ऑक्टल का है, बाइनरी कोड दिए तो ऑक्टल को कन्वर्ट करना।
यानी बाइनरी आपको फर्ज करो मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा कुछ दे रहा हूँ, जैसा कि ये दे दिया मैं आपको, ऐसा दे दिया। अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ भाई इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करो, तो आप में से कितने लोग जानते हैं इसको ऑक्टल में कैसा कन्वर्ट करते हैं आप? बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन में इसको ऑक्टल में कैसा कन्वर्ट करते? आप कोई कोडिंग नहीं पूछ रहा हूँ मैं, खाली आप जो स्विचिंग थ्योरी लॉजिक डिजाइन जो पढ़े ना आप, फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े, एंड गेट पढ़े, आर गेट पढ़े, उसका सब्जेक्ट का पूछ रहा हूँ मैं, कोई कोडिंग नहीं पूछ रहा हूँ। ये जनरली आप कैसा कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से नंबर दिया गया भाई, ये कुछ एक नंबर है जहाँ पे शुरू 1 0 1 1 1 0, ये देख रहे जो स्क्रीन पे ये दिए गए हैं आपको। अब ये कहाँ जा रहा है कि भाई ये जो दिया गया ना ये बाइनरी में है, इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो। ये जो ऑक्टल नंबर है ना उसमें कन्वर्ट करो बोला गया, आपको बोला गया। ये कोई कोडिंग नहीं, ना ही वेरिलॉग, ना ही ये सी, सिंपली आपका जो एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, वो जो पढ़े ना सब्जेक्ट आप आपके आपके डिप्लोमा में वो है। तो अभी अभी आप ये बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको पता है तो पता है बोलिए, नहीं पता है तो नहीं पता है बोलिए। नहीं सर। हाँ, तो इसको क्या करते, आप रिवाइज करना पड़ेगा आपका सब्जेक्ट को, जरूरी है, क्योंकि वो जाने तो ही वेरिलॉग में आपको मजा आएगा, लुफ्त आएगा, नहीं तो है ना अरे ये क्या, ऐसा ऐसा ख्याल आएगा। ये देखिए, तीन तीन बिटों को ग्रुप करना, ये 3 बिट्स को ग्रुप करना, उसके बाद ये 3 बिट्स को ग्रुप करना, उसके बाद ये 3 बिट्स को ग्रुप करना, उसके बाद इन एक ही है तो आगे के 3 बिट्स को हम 0 0 समझ लेके ग्रुपिंग करते हैं। तो ये 3 को ग्रुप कर लिए तो ये 1 0 1 जो है ना ये बन जाता है आपका 5। ये बात का वो, ये भी 1 0 1 है, ये भी बन जाता है 5, और ये है 0 1 1 यानी ये बन जाता है 3, ये है 0 0 1 ये बन जाता है 1, यानी ये नंबर हुआ आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। बात समझ में आ रही? इसका इक्वलेंट, ये जो इक्वल ये है ना ऊपर ये जो बताया गया ये कौन सा, ये कौन से फॉर्मेट में है? ये बाइनरी फॉर्मेट में है, ये बाइनरी ऐसा। बात समझ में आ रही? जी सर। यस सर। तो अभी ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है, यानी ये जो क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी से ऑक्टल को कन्वर्जन जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को आप दो तरह से कर सकते हैं। एक है ये इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर लिख के, एक है आपका हार्डवेयर बना के, उसका हार्डवेयर एक आईसी बना के आपको वो आईसी काम करेगा, हार्डवेयर काम करेगा। तो अभी यहाँ पे जैसा कि ये कोड जैसा कि इसमें कैसा है, आप यहाँ पे कॉपी, ये आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे जीसीसी बोल के, देख रहे हैं आप? यस सर। हाँ यस सर। जीसीसी यानी इसे कंपाइल करने के लिए कमांड जीसीसी -o, ये आउटपुट फाइल है, ये आउटपुट फाइल क्या आना है, और वो एक्चुअल आपका जो फाइल है, तो वो यहाँ पे इस चीज को अगर आप है ना रन करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, जीसीसी, और आपका आउटपुट फाइल कौन सा होना है, मैं है ना -o, और यहाँ पे आपको थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ मैं,
ये है ना -o डेमो बोल के है ना, अभी डेमो दे रहे हैं ना, तो डेमो और वो बाइनरी टू वो वाली फाइल, ये बाइनरी टू ये ऑक्टल वाली फाइल, इसको अगर मैं एंटर करूं तो ये है ना आपको एलएस करे, अभी यहाँ पे एलएस करे तो यहाँ पे अगर कोई एरर ना हो तो आपको ये एक्चुअली डेमो वाली फाइल आना चाहिए यहाँ पे। अभी यहाँ पे इन्हें है ना क्या बोल रहा है, ये कुछ तो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, अनडिफाइंड ये POW, तो यहाँ पे इसमें है ना आपको जी एडिट, आपको बाइनरी में वो क्या है एक बार देख लो आप, POW ये आपको अभी नहीं, एंड में बताएंगे इसको कई को बोल, तो ये आपके सिलेबस के बियॉन्ड सिलेबस है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आना कि आखिर कर रहे क्या, क्योंकि चंद बच्चे जैसे सवाल करे कि कर रहे क्या, वेरिलॉग पढ़ के कर रहे क्या, इसका मतलब क्या है, उन लोगों को अभी भी ये समझ नहीं आया कि भाई कर रहे क्या, इसलिए तो ऐसे सवाल करे। तो उसके चलते कहाँ पे है भाई इसमें POW, यहाँ पे POW एक फंक्शन है, फंक्शन कॉल हो रहा है पावर के लिए, वो पावर के लिए यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है क्या, कन्वर्ट पावर, इसमें वो फंक्शन मिसिंग है, पावर POW, यानी फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे इसको एक सेकंड इसको क्लोज कर दो, वो POW फंक्शन मिसिंग है। दूसरा यहाँ पे ADDC, यहाँ पे ये जो ADDC है वाली फाइल, वो GCC आपको ओ ये फिर से डेमो ही दे दो, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे ADD ये कलर में दिख रहा, मतलब वो ऑलरेडी जनरेट हो गए हैं, इसलिए मैं डेमो लिया इस बार। ADDC इसको कंपाइल करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, तो ये अभी LS करें, आप LS करें तो यहाँ पे डेमो बोल के जो फाइल दिखाई दे रही, वो कंपाइल हो चुकी फाइल, तो उसको रन करने के लिए मैं अगर डेमो ले लूँ तो यहाँ पे अभी ये स्क्रीन पे जो आपको इन्हें एंटर द फर्स्ट नंबर, यहाँ पे मैं कुछ नंबर एंटर कर दिया, एंटर द ये यहाँ पे एक सेकंड इसको स्क्रीन पे सेट कर दो, हाँ ये द फर्स्ट नंबर A = 66, एंटर द सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे 89 एंटर कर दिया, द सेकेंड नंबर B is 89, so the addition of A 66 and B 89 is result is 155। तो ये जो एक्टिविटी हुई है आपको, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू हुई है, प्रोग्राम के थ्रू होना क्या, हार्डवेयर के थ्रू होना क्या, ये सब मुस्तकबिल में आपको बताऊंगा, मगर अभी के लिए आपको ये समझाना मकसद है कि आपका प्रोग्राम ये जो दिख रहा आपको gedit add.c वाली फाइल, ये जो आपको ये जो दिखाई पड़ रहा ना आपको यहाँ पे ये कंप्लीटली क्या है, इसका कोई हार्डवेयर जनरेट नहीं होता है। हार्डवेयर मतलब जैसा कि आपके गेट्स वगैरह मतलब जो अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ था, ये जो हार्डवेयर है ना, ये जनरेट नहीं होता है, ना ही इस तरह का हार्डवेयर है, ये जो हार्डवेयर है ना, ये इस तरह का कोई हार्डवेयर जनरेट नहीं होता उसका, ये मेमोरी से होता है। आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी, इसीलिए बात मैं पहले छेड़ना नहीं चाह रहा था, मगर कल भी एक जने सवाल किए कि वेरिलॉग पढ़ रहे क्यों, तो आप अभी के लिए इतना समझ ले, वेरिलॉग इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये तमाम जो चिप्स है ना, ये आपको ये स्क्रीन पे ये बताया पहले, और दूसरे ये जो इस तरह के ये जो क्या बोलते हैं इसको, FPGAs जो चिप्स है ये, और पावर चिप्स, ये जो आपके इंटरफेसिंग मॉड्यूल्स है, तो LCD के मॉड्यूल्स जो है, इमेजेस, अगर LCD इंटरफेस के आप इमेजेस देखिए, कई सारे हैं ऐसे, एक बोल के नहीं, कई सारे, तो वो ये डिफरेंट कंपनीज बनाते हैं। वैसे आपके ये फोन्स में भी आप देख सकते हैं, जैसा कि आप ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर के यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, नोकिया ये 5110 का LCD यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी फोनों में भी जो इस्तेमाल होते हैं, ये जो ESP32 का
यहाँ पे एक वो है। तो ये तमाम में क्या है, चिप्स जो है ना इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो चिप्स बनाने का है ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं ना, ये जो चिप्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको यहाँ पे, ये जो चिप्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे चिप, ये मतलब यहाँ मूव कर पा रहा हूँ मैं, ये चीज़, ये जो ये इसको ज़ूम और फर्दर कर पाऊँगा क्या मैं? नहीं कर पा रहा हूँ। बहरहाल आपको दिख रहा होगा ये चिप है यहाँ पे। देख पा रहे हैं आप? यस सर, दिख रहा है सर। तो ऐसे चिप्स बनाने का है आपको, ये जो भी, इसीलिए यहाँ पे अभी तक ये जो रन करे हम लोग, पहले ये जो गेट्स आ रहे थे, एंड गेट वगैरह सिंथेसिस करने के बाद वो जो मॉड्यूल्स है हम जो पढ़े, कई के मॉड्यूल्स पढ़े हम, ये मॉड्यूल्स पढ़े, ये कई अभी तक कौन से मॉड्यूल्स पढ़े, ये वेरिलॉग जो फोल्डर आपको जो दिया गया, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो दिए गए, डेटा फ्लो क्या बिहेवियरल में, सब में एक ही कोड्स है। ये एंड गेट, डिकोडर, डीमक्स, एनकोडर, फुल एडर, हाफ एडर, मक्स ऐसे दिए गए आप। तो अभी ये फर्ज करो एनकोडर, डिकोडर है, ये डिकोडर फर्ज करो डिकोडर है। यहाँ पे आप ये देखो अभी डिकोडर एप्लीकेशन इन address in addressing RAM random access memory। अगर इस तरह से अगर आप देखें एड्रेस डिकोडर, यहाँ पे आपको एड्रेस डिकोडर, ये सब तमाम चीजें, अगर फिगर इमेजेस देखें तो अच्छा समझ आता है। यहाँ पे ये देखिए आप, ये तमाम जो एड्रेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, एड्रेसिंग के लिए, उसका इम्पोर्टेंस ऐसा है। आप है ना इस चीज को समझना कि कितना इम्पोर्टेंट है वो चीज। यहाँ पे इसको मैं ओपन एंड न्यू टैप करा, अभी ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, शायद ब्लर है, अभी नहीं, अभी क्लियर है। ये जो 74LS138 ये एड्रेस डिकोडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये 74LS138, यहाँ पे देखो व्हाट इज 74LS138। तो आप ये देखें आप, 74LS138 is a complex TTL based logical device used to convert 3-bit binary data to 8-bit 8 bits। क्या है भाई ये 3 बिट टू 8 बिट करने वाला क्या होता है? क्या होता है? क्या कोई भी जवाब नहीं दे रहे यार, क्या हो गया तुम लोग? इतना सवाल करते ना, कई को पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, इतना है क्या, उतना है क्या? ये छोटे छोटे पूछे तो पैदल है तो कैसा फिर? हेलो हेलो। यस सर। हाँ भाई, कनेक्ट, हम वर्चुअली कनेक्टेड है, आप सामने है तो मैं है ना ऐसा देख के बोल सकता था वर्चुअली कनेक्टेड है। अगर नहीं भी आ रहा तो कुछ ना कुछ जवाब हरकत करते रहना। जी सर। ये मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि क्यों पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे कहने वाले ये जवाब नहीं दे रहे, तो ये क्या दर्शाता है पता है आपको? ये दर्शाता है कि आपका फिक्र वाकईतन फिक्र नहीं है वो। अगर वाकईतन फिक्र होती तो आप लोग है ना ये सर्च करते, पढ़ते क्या हो रहा बोल के, आप अपने से भी जानकारी हासिल करते। अभी मैं ये बता के कितने दिन पहले बताया है यहाँ डिकोडर, कितने दिन पहले बताया यार, वो डिकोडर है वो। यहाँ पे क्या हो रहा, 2 to 4 यानी 2 power 2, 2 power 2 करे तो 4 आता ना, तो 2 power 3 करे तो 8 आता। तो ये क्या है, ये 2 power 3 करे तो 8 आता। तो इन्हें बेसिकली है क्या, इन्हें डिकोडर है ना, इन्हें ये चिप। सर तो ये चिप है ना, ये डिकोडिंग ये किसमें इस्तेमाल हो रहा है? ई प्रॉम में इस्तेमाल हो रहा है। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ई प्रॉम बोल के? जी सर, दिख रहा सर। हाँ, तो एड्रेस डिकोडर में, एड्रेस डिकोडर के जैसा काम करता है। यानी ये कंप्लीट, ये इतना जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखो F00000 से लेके F1 FFF तक ये जो भी ये जीरो, यानी ये जीरो को कनेक्टेड है, ऐसा 7 को कनेक्टेड है।
तो इन लोग का कितना कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर बनाए। हम लोग जो करे अभी ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल छोटा है। आप लोग है ना इससे वैसा वाला बनाना, मैं वो बोल रहा हूँ कि आप ऐसा काबिल बनना कि ये बिल्कुल एकदम छोटा है। इसको उतना कॉम्प्लेक्स एड्रेस डिकोडर के जैसा कॉम्प्लेक्स बनाना। ये जो डिस्क्रिप्शन है ना उसको मॉडलिंग बोलते हैं। ये इसको डिस्क्राइब करें ना आप, ये क्या करें आप, ये डिकोडर को क्या करें आप, डिस्क्राइब करें। किसमें डिस्क्राइब करें? ये जो कोडिंग है स्टाइल है, इसको कौन सी कोडिंग स्टाइल बोलते हैं? आपको कई सारे कोडिंग स्टाइल्स बताया अभी तक ना, तो उनमें से ये कौन सा कोडिंग स्टाइल है? बिहेवियर ले। एक जने बिहेवियरल बोले, दूसरे कोई है और क्या बोलने वाले? हाँ, एक ही बच्चा अटेंड नहीं कर रहा ना। अरे यार 2 घंटे की क्लास में मेरे को ऐसा, मेरे को ही पूछने लगा कि वो कर देते क्या, मेरी हालत बुरी कर देते क्या? आप खामोश बैठे रहते क्या? भाई ये कौन से लेवल है ऑफ मॉडलिंग है ये? बिहेवियर लेवल। बिहेवियरल बोले, 2 जने बिहेवियरल बोले और दोनों छे वहां पे खाली अटेंड करने वाले, यहाँ पे दोनों छे खाली हैं। अरे भाई ये कौन सा लेवल ऑफ सर मॉडलिंग डेटा है? फ्लो लेवल है सर। ये डेटा फ्लो लेवल मॉडलिंग है बाबा। ये इसका मतलब सर कोई भी कुछ भी वर्क नहीं कर रहे। तो ये जो बताया डेटा फ्लो लेवल मॉडलिंग से है ये। तो इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखिए बिहेवियरल लेवल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिकोडर है। इसको अगर देखिए, ये है बिहेवियरल लेवल मॉडलिंग, ये है बिहेवियरल लेवल मॉडलिंग जिसके अंदर ऑलवेज, जहाँ पे भी ऑलवेज इस तरह से दिखा, यानी ये बिहेवियरल लेवल मॉडलिंग में है। तो बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये इस तरह से बता के ऐसे वाले चिप्स को हम बना रहे, ऐसा ऐसे वाले चिप्स को बनाने का इल्म पढ़ रहे हम। वो है वेरिलॉग एचडीएल। अभी कुछ समझ आ रहा आपको क्या पढ़ रहे? यस सर। यस सर आ रहा। सर हाँ, ये मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग यहाँ पे लिख के दिखाई दे रहा, मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग। तो ये हो गया ये मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग। अभी खाली आपको मैं यहाँ पे बढ़ना रैम, आप जो फोनों में आपके आपके फोन में भी रैम है, आपके क्या बोलते हैं उसको कंप्यूटरों में भी रैम है। तो अभी रैम का हार्डवेयर देखो आप, रैम चिप, देखो रैम चिप डायग्राम। अभी ये रैम चिप डायग्राम जो देख रहे हैं आप, इसके अंदर इंटरनल मेरे को चाहिए था एक्चुअली। यहाँ पे कुछ है मगर उससे भी क्लियर क्लियर से भी क्लियर शायद मिलेगा। हाँ, यहाँ पे भी है मगर इट्स नॉट दैट क्लियर। ठीक है, अगर रैम का इंटरनल नहीं मिल रहा तो मैं एक काम करूँगा, रैम वेरिलॉग कोड, ताकि आपको ये सब इसलिए बताना ज़रूरी महसूस करा मैं कि पिछले कल के क्लास में भी जो सवाल करे, पहले भी कोई सवाल करे कि आखिर कर रहे क्या। तो भाई ये इतने खतरनाक चिप्स बना रहे, ये मामूली बात नहीं है। बहुत इसका ब्राइट फ्यूचर है, पढ़ना करना। यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे ये इमेज खुलना है मुझे, इमेज ओपन इमेज न्यू टैब। हाँ हाँ, अब ये आप कोड देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये वेरिलॉग एचडीएल सिंपल ड्यूअल पोर्ट ड्यूअल क्लॉक सिंक्रोनस रैम। ये जो कोड दिख रहा है ऐसा, मतलब बहुत ही, अरे भाई क्या है ये, 1 2 3 4 ऐसा लाइना गिन ले रहे आप, मगर कितना मेमोरी है, ये क्या है, ये है ना, आपको कितना हार्डवेयर जनरेट होगा इसका, ये बातें इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी आपको मैं एक सेकंड यहाँ पे, ये मेम बोल के ये है ना एक वेरिएबल है, जैसा आपको पहले इनपुट ए और बी, आउटपुट सम, कैरी आउट ऐसा बताया गया ना, वैसा मेम जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको एक वेरिएबल है।
और ये जो 127 कॉलन, ये जो जीरो राइट हैंड साइड देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं, अरे ये जो अभी आगे की क्लासेस में बताना है आपको, मगर अभी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। भाई इतने खतरनाक चिप्स बनाने का काम कर रहे हैं आप, इसमें अच्छा मास्टरी कर लिए तो आपको इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो कहीं पे भी आपकी किस्मत खुल सकती है। इस पे वर्क करके अच्छे से आप ये टूल आप अच्छा हैंड्स ऑन करके, मैं आपको आगे है ना, ये भी ख्वाहिश है मेरी कि आपको इस चीज पे आपका रिज्यूमे कैसे बनाते हैं आप, ये बताऊं मैं। ये लिंक्डइन जो है आपको, ये लिंक्डइन, इस पे अगर है ना आपका रिज्यूमे किस तरह से बनाना है, आपने क्या क्या सीखा, कैसे रखना है, ये सब चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो वो उसमें ये सब चीजें आप क्या क्या सीखे, वो सब चीजें उसमें फिल करना, आप फिल करके वो करना, अपडेट करके रखना। जैसा बेकार में फालतू में फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, फालतू के सोशल मीडिया पे जो रहते हैं ना, वैसा नहीं रहना। ये काम का सोशल मीडिया है लिंक्डइन, उस पे रहना। तो हाँ, मैं ये बता रहा था आपको कि यहाँ पे एक एक सेकंड, ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका है ना, एक सेकंड, इसका कोड मेरे को अगर यहाँ पे मिलता है तो मैं आपको रन करके ये दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, यहाँ मिल गया है, तो मैं कॉपी कर सकूंगा क्या? यहाँ पे इन्हें कॉपी नहीं करने दे रहा। मे बी मॉड्यूल फॉर टेस्टिंग, एक सेकंड। इसका इमेज फॉर्मेट, ओके ओके, ये आ रहा है। Beginning for synthesis, you would use the version titled, okay, I think मुझे इसे कोशिश करूँगा मैं, मगर ये यहाँ पे मुझे रन करना है इसमें, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ही सर्च करूँगा, ये यहाँ ब्राउज़र में। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दे मुझे, ताकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ को रन करके। पीपुल में है वो, एक्चुअली यहाँ तक हम गए कैसा, रैम वेरिलॉग कोड मार के गए। ओके, तो यहाँ पे भी मैं एक मिनट, मैं अभी है ना फोन अटेंड करके आपको अटेंड करता हूँ। हाँ भाई, मैं वो इम्पोर्टेंट फोन था इसलिए अटेंड कर लिया। यहाँ पे क्या क्या बोल के टाइप करा मैं उधर, रैम क्या बोल के टाइप करा मियाँ? हेलो, आप लोग कनेक्टेड है? हेलो, जी हाँ सर। अरे भाई, फिर कोई भी आवाज ही नहीं कर रहे यार। तो यहाँ पे ये वाला फिर कॉपी कर लिया मैं, कॉपी करके यहाँ पे मेमोरी, ये मेमोरी, और यहाँ पे मैं ओपन टर्मिनल करके जी एडिट मेमोरी बोल के ही दे दो .v, और इसमें पेस्ट कर दे रहा हूँ मैं इस चीज़ को, ये वेरिला कोड। तो यहाँ पे हो गया, ये कुछ एरर्स है क्या, मैं चेक कर ले रहा हूँ इसमें। कभी क्या होता है वहाँ से वो पूरा कोड कभी नहीं देते, या नहीं तो कुछ इसमें
मिस्टेक्स होते। तो ये तो कमेंटेड है ये, ठीक है। मेरे ख्याल से सब ठीक दिख रहा। ओके, तो इसको सेव कर लीजिए आप। अभी यहाँ पे जैसा कि लास्ट टाइम आपको कुछ डेमो दे रहा था कि मैं वो कुछ फाइल ले लेके आके यहाँ पे वो कर लिया था मैं स्काई का, स्काई और ये दो चीज़ें, ये दो चीज़ों को मैं कॉपी कर लिया और इस मेमोरी में पेस्ट कर ले रहा हूँ मैं। करने के बाद ये जो सिंथेसिस, इसका जो नाम है ना, ये फाइल का नाम, मॉड्यूल का नाम, ये बजाय मैं इसको मेमोरी बोल के दे देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो रन करने में। मेमोरी अभी, और यहाँ पे भी चेंज करना होगा मुझे, इसमें मुझे मेमोरी बोल के देना होगा, है ना? है या नहीं? जी सर। नीचे अच्छा, एक बात, क्या बोले? नहीं सर, वही कुछ सिंथेसिस बोले वाला क्या? बोल रहा था। नहीं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी ये अपडेटेड हो गया ये सिंथेसिस स्क्रिप्ट फाइल। अभी यहाँ पे ये ओपन करो। अच्छा, एक बात ये बताओ, मेरी वॉइस तो क्लियर है ना आपको? यस सर। सर हाँ, ओके। अभी यहाँ पे अगर एवरीथिंग इज करेक्ट तो हमें बिना एरर के ये रन होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, मुझे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट और वो सिंथेसिस वाला है। तो अभी तो रन हो रहा, अभी तक तो कोई एरर्स नहीं है, ये रन होते जा रहा। आप बस इसे देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको कितना देखिए आप, तो इसे वो जो पहले के लैब में जल्दी हो गया, अभी ये टाइम ले रहा, समझ रहे हैं ना बात को? जी सर। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे ये नेटलिस्ट फाइल, अभी देखिए ये जो नेटलिस्ट फाइल आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए ये सब हार्डवेयर जनरेट हुआ सो है। ये हार्डवेयर, ये कितना बड़ा है, लाइंस देखो आप, खाली लाइंस देखते जाओ। ये लाइंस में ड्रैग कर लिया नीचे, कितने बने देखो, कितने बने? ये 105। हाँ, कितना भाई हम लिखे से कितना कितना कोड और कितने लाइंस बने यहाँ पे, कितना, ये कितने लाइंस का है? 16। हाँ, मगर नेटलिस्ट फाइल कितने लाइंस का है? नेटलिस्ट फाइल आपका ये नेटलिस्ट फाइल आपका 58,000। हाँ, तो समझ रहे अभी इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा आपका? यस सर। ये देखो, वहाँ 16 लाइन थे खाली, ये 58,000 लाइन है ये। जी सर। अभी आपको और एक चीज बताने जा रहा हूँ, अभी एक और एक चीज बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं ये ओपन टर्मिनल करके ये क्यू फ्लो जो बताया आपको, मैं क्यू फ्लो बोल के, खाली देखो आप स्क्रीन पे देखिए आप। आपको आज ये बताना है कि मोटिवेट करना मकसद है आपको, कि आप ना क्यों पढ़ रहे थे भाई, ऐसा सवाल हो जा रहा। अभी तक ये जो मैं शुरू से लेके अभी तक जो बताते आया, कुछ ना कुछ मोटिवेशन हुआ है आपको, आप में? सर हाँ, अभी और देखो आगे, ये क्यू फ्लो स्पेस जीयूआई मैं आपको तफसील से बाद में बताऊंगा। अभी आपको बताना मकसद ये है कि इसमें मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पे ये रन करता हूँ मैं, और ये सिंथेसिस प्रोसेस, ये सब स्टेप्स है जो क्यू फ्लो में। मेन इंपॉर्टेंट कुछ और बताना है आपको, यहाँ पे वो जो अपीयर होगा अभी शॉर्टली, अगर एवरीथिंग तो फाइन है तो यहाँ पे अपीयर होगा अभी आपको।
ये अभी ये जो दिख रहा है आपको ग्रे वुल्फ बोल के, ये एक प्लेस फ्लोर प्लानिंग और प्लेसमेंट का टूल है। ये देख रहे हैं एक्टिविटीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। यस सर, दिख रहा है सर। ये चिप पे एक्टिविटी हो रही, चिप का प्लेसमेंट वो छोटा सा एरिया में। यहाँ पे आपको जो ये एस्पेक्ट रेशियो क्या है, ये स्ट्रिप विड्थ क्या है, स्ट्रिप पिच क्या है समझाऊंगा। मगर ये देखने वाली बात ये है कि ये जो एक्टिविटीज ये स्क्रीन पे अभी हो रहे हैं, ये डिजाइन अपना कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। बड़ा डिजाइन रहने से ये टाइम लेके ये पूरे वो कंपोनेंट्स को प्लेस करेगा। पहले फ्लोर प्लानिंग बोल के रहता, फ्लोर प्लानिंग क्या है, प्लेसमेंट क्या है और राउटिंग क्या है, ये चीजें आगे समझाऊंगा। मगर अभी ये देखो कि इन्हें स्क्रीन पे अभी क्या क्या एक्टिविटीज होंगे, अभी ये देखो आप थोड़ा। ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन रहने से अभी इन्हें है ना स्टक होके है, अभी इन्हें प्रोसेस कर रहा है एक्चुअली, होगा अभी। ये आपको टाइम है ना इसलिए लग रहा, जैसा कि मैं बताया यहाँ पे ये नेटलिस्ट में 58,000 वाला लाइन वाला है ना नेटलिस्ट फाइल बना। नेटलिस्ट मतलब कितने गेट्स उसमें लगेंगे, क्या ऐसा कैसा कनेक्शंस होंगे, वो पूरा तमाम इंफॉर्मेशन रहता है उस नेटलिस्ट में। 58,000 मतलब नॉट ए जोक। हम 4 लाइना लिखने नीचे ऊपर हो रहे, समझ रहे ना? यस सर, समझ में आ रहा। यस सर। तो ये जो है ना ग्रे वुल्फ बोल के एक टूल है, उसका काम ये है कि फ्लोर प्लानिंग करके प्लेस करना। क्या फ्लोर प्लानिंग करेगा, क्या प्लेस करेगा बोले तो आपको, जैसा कि यहाँ पे मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्हें इसके एक्टिविटीज बहुत मतलब समझ आता कि इन्हें कैसा कर रहा बोल के। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये होगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन, मैं मतलब थोड़ा दूसरा डिजाइन लेना चाहिए था। कॉम्प्लेक्स लेने से ये मूवमेंट्स एक्टिविटीज वगैरह आप व्यू नहीं कर पा रहे। अगर मेरा रैम ज्यादा रहता तो भी व्यू कर सकते। अभी मेरे पास 8 GB का रैम है, 4 GB होस्ट कंप्यूटर के लिए, 4 GB ये गेस्ट कंप्यूटर के लिए है। ये जो गेस्ट कंप्यूटर मतलब ये यूबंटू के लिए। तो अगर ये 8 GB पे काम चलता था, खाली इसके लिए 8 GB रहता अगर महज गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो ये जब व्यू अच्छा रहता है, एक्सेलेंट देख सकते थे आप। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टर्मिनेट करूँ क्या सोच रहा हूँ। कहीं को बोलो दूसरा बताऊंगा आपको छोटा, ताकि आपको समझ में आ सके कुछ। ये सर यूट्यूब पे प्ले करके दिखाओ सर, कैसा होता। क्या बोले? यूट्यूब पे प्ले करके दिखाओ सर, वीडियोस यू रहते हैं ना। यूट्यूब पे प्ले करने के लिए शायद ये टूल्स का नहीं मिलेगा, अपन ने बनाना अभी बनाए तो। ओके सर। एक काम करता हूँ, इसको मैं है ना क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। हो गया। मैं है ना दूसरा डिजाइन लेके बताता हूँ आपको। मैं एक दूसरा डिजाइन ले लेता हूँ। दूसरा कौन सा लूँ?
अपने अपने जो वेरिलॉग है, वेरिलॉग में से एक ले लेंगे। ये बिहेवियरल में से अ, ये नहीं, अपना फ़ोल्डर कहाँ पे है? ये कॉम्बिनेशन सर्किट्स में बिहेवियरल में अपन एक एनकोडर ले लेंगे फॉर एग्जांपल। अगर एनकोडर ले लिए तो हाँ, एनकोडर ले लेने से पहले आपको यहाँ पे कुछ बताऊँगा मैं। यहाँ पे, ये यहाँ पे ये शो करके बताऊँगा, शो, ताकि आपको उसका मतलब व्यू मिल जाए कितना कॉम्प्लेक्स है वो। हुँ। एक सेकंड ज़रा हो देखते हैं। एक 2 सेकंड 5 सेकंड रुक जाइए, देखते हैं ओपन होगा क्या। एक काम करता हूँ मैं, इससे एग्ज़िट हो जाऊँगा। वो मेमोरी पे करा ना, मैं मेमोरी में जाके फिर से पुराने वो इसके क्यू फ्लो के भी पूरे फाइल्स हैं यहाँ पे। वो फाइल्स, सोर्स, सिंथेसिस, नेटलिस्ट वगैरह ये सब स्क्रिप्ट है नहीं। ये सब मेमोरी चाहिए हमको, सिंथेसिस स्क्रिप्ट चाहिए, ये फाइल चाहिए। इनको हटा दिया मैं, डिलीट। यहाँ पे ये जो चाहिए मेरे को वो फाइल रख लिया मैं, और इसे क्लोज, और इसे क्लोज, और फिर से यहाँ पे ओपन टर्मिनल, और यहाँ पे प्रोसेस, और यहाँ पे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट ऑफ सिंथेसिस। अच्छा, बात है कि जो बच्चे अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं हुए, वो कहीं मतलब अपने से कनेक्टेड है या कहीं और जगह चले गए हो? किसी को मालूम है? है मालूम सर। क्या अच्छा, है कि सर? अच्छा, डोंट नो सर। क्या बोले? डोंट नो बोल रहे सर।
स्क्रिप्ट में हम लोग यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है अ, इसमें हम वो कमांड नहीं रखे जो आप लोगों को मैं कल परसों जब बताया था। वो क्या कमांड था वो चिप एरिया वगैरह का वो क्या कमांड था याद है वो जिसे बोला मैं कि वो फाइल में राइट करेगा, याद है? टी टी नहीं सर। फिर वैसा याद रखना ना बा ये इस पे योसिस इस पे यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन में ये टी बोल के एक ये वाला कमांड तो वो याद रखना। आप नहीं बोले तो नहीं होगा, लिख के रखना या लिख के ही रखना। अभी याद रहना बोले तो लिखना, आप नोट्स बनाना। ये टी स्पेस ये ओ और आपको कौन सा फाइल चाहिए उसका नाम, यानी हम एक्चुअली ये जो फाइल है चिप एरिया हमने नाम दिया था परसों जब डेमो में, चिप एरिया डॉट टी एक्स टी याद रखो आप, टी हाइफन ओ लॉग फाइल का नाम दिए हम चिप एरिया डॉट टी एक्स टी के बाद यहाँ पे आया हमारा कमांड। वो कौन सा कमांड था? वो कमांड ये था स्टैट वाला। स्टैट वाला ये वाला कमांड STAT स्टैट यानी स्टैटिस्टिक्स, ये प्रिंट स्टैटिस्टिक्स। तो ये वाला कमांड स्टैट के साथ हाइफन लिबर्टी और वो लिबर्टी वाली फाइल, वो जो फाइल डॉट लिब वाली फाइल, यानी यहाँ पे क्या आना बोलिए अभी, टी स्पेस हाइफन ओ स्पेस और वो हमें क्या चाहिए, चिप एरिया देगा ना वो कमांड, चिप एरिया को यहाँ पे चिप अंडरस्कोर एरिया ऐसा रख सकते ताकि पढ़ने में आसानी हो। टेक्स्ट ये रखना, फिर स्टैटिस्टिक्स उसको क्या करना, हाइफन ABC सॉरी लिबर्टी और ये फाइल ये जो डॉट लिब वाली फाइल, ये फाइल यहाँ पे दे देना। दे के इस फाइल को आप सेव कर दे इसे। अगर इस तरह से सेव करके अगर इसे रन करते हो, यानी जैसा ये योसिस को रन किया गया है यहाँ पे है ना रन किया गया, तो जब यहाँ पे हमको चिप एरिया भी मिलेगा। अभी ये लेट इसलिए हो रहा, बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन है रहने से अभी इवन वो जो शो है ना, वो शो कमांड भी यहाँ पे अभी वो फाइल अभी तक नहीं बना। तो ये आप है ना मैं इसको बाद में घर पे आप अपने वक्त लेके सुबह में रन करके देखिए इसे, मतलब 9 बजे लगा दे तो शायद एक 10 मिनट में आएगा ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रीजन है। अभी क्यों कॉम्प्लेक्स है अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो चिप एरिया दिखाने के लिए फिर से रन करता हूँ मैं उसको, क्योंकि अभी वो कमांड डाल दिए हमको चिप एरिया भी मिल जाएगा अभी। योसिस स्क्रिप्ट और आपका क्या था वो तो यहाँ पे एक जो अभी फाइल बनेगी, एक तो फाइल बनेगी यहाँ पे डिस्प्ले में भी आएगा चिप एरिया।
इसके बाद में एनकोडर में जाके रन करके वो ग्रे-वुल्फ कैसे काम कर रहा है वो बताओ। ये बोल रहा था ये। तो ये जो चिप एरिया अब है ना, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें, ये जो चिप एरिया हम बनाए यहाँ पे, तो इसको अगर ओपन करें आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके कि नंबर ऑफ सेल्स आपके कितने बने। वो जो मेमोरी बनाने के लिए आपको 13,000 ये 273 ये इतने सेल्स बने। आपका हाई कोड कितना और कितने बने, ये जो कोड आप देख रहे हैं आपका मेमोरी का एक्चुअली डॉट व्यू फाइल, सिर्फ 16 लाइन में आप कोड खत्म कर लिया आपका। 16 लाइन में आपका कोड खत्म हो गया। लॉजिक क्या लिखे आप यहाँ पे, ये आपका 0 to 255 और एक एक लोकेशन में ये एरे है। ये जो आपके स्क्रीन पे आप सब लोग देख रहे होंगे 255, ये चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस चीज को कॉपी करके आपको है ना कहाँ पे, इसमें पेंट नहीं है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में पेंट का देखना पड़ेगा मुझे। तो पेंट के लिए यहाँ पे ओपन टर्मिनल पे लेता हूँ मैं। तो gedit में एरे, आपको ये एरे क्या होता है, यहाँ पे इस चीज को पेस्ट कर लेता हूँ। अभी ये देखे आपके स्क्रीन पे, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो मेम बोल के जो देख रहे हैं वेरिएबल है। ये 255 से लेके 0 का मतलब क्या है, ये है मतलब मेम ऑफ 255 से लेकर इस तरह से आपको कहां तक जाएंगे, इस तरह डाउन आप मेम 0 तक जाएंगे। ये इतने लोकेशंस है मतलब, यानी 255 से लेके 0 तक के लोकेशंस है मतलब, इतने लोकेशंस है। यानी टोटल कितने होंगे, 256 लोकेशंस हो गए। और एक एक लोकेशन में ये एक लोकेशन है। इसी तरह यहाँ पे ये जो है ये एक लोकेशन है, ये एक लोकेशन है। ऐसा कई सारे ऐसे लोकेशन। ये लास्ट वाला लोकेशन है, ये लास्ट वाला लोकेशन। एक एक लोकेशन में आप कितने रख सकते हैं, 31 से लेके 0 तक। यानी ये कितने टोटल, ये कितने हो गए, ये कितने हो गए, 32 हो गए। यानी एक एक लोकेशन में कितने बिट्स रख सकते हैं आप, 32 बिट्स रख सकते हैं। यानी आप 256 इंटू 32 कोई करो भाई, अपने कैलसी में क्या करो, कितने बिट्स को रख सकते हैं आप, 256 इंटू 32 यानी 8192 बिट्स को स्टोर कर सकते हैं। कितने बिट्स को स्टोर कर सकते हैं, यानी 1024 जो होता ना, उसको 1024 आप क्या बोलोगे 1024 को, 1024 नथिंग बट क्या है, 1 किलो है ना, 1 किलो बोलते ना ऐसे। पता है या नहीं है, बताऊं इसके बारे में, समझाओ। हाँ, तो यहाँ पे आप ये जो आया है इसको डिवाइडेड बाय 1024 करो, तो कितने, 8, यानी ये 8 किलो बिट्स कितने रख सकते हैं, मतलब वो मेमोरी उतना बड़ा है। इसीलिए वो शो वगैरह ये इतना कॉम्प्लेक्स रहने से नहीं बता रहे हो। तो अभी आप एक काम कर सकते हैं, अभी व्यू के लिए मुझे एक आइडिया आया अभी, कि वो आइडिया ये है कि इसका कॉपी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ये कॉपी करा, फिर यहीं पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करके इसे रीनेम करूंगा मैं, नहीं तो इसको अलग फोल्डर में बना लूंगा ना। इसे कट कर देता है, यहाँ पे कट कर देके यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, मेमोरी 2 क्रिएट। तो ये मेमोरी 2 में इस चीज को पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो और इसे रीनेम कर लो। रीनेम क्या करेंगे, इसको भी हम मेमोरी 2 बोल के दे देंगे, मेमोरी 2। और अभी इसमें एडिट करूंगा, उतना नहीं लूंगा मैं, ये समझ रहे ना आप मैं क्या आइडिया कर रहा हूँ अभी।
जी समझ सर, समझ रहे या नहीं समझ रहे? समझ में आ रहा सर। कम कर दें आप पहले। नहीं, ये बिट्स को भी कम कर दे रहा हूँ मैं, कॉपी तो कर लिया, मगर जी सर। ये बिट्स को है ना, ये 5 बिट्स कर दिया मैं, यहाँ पे 0 to 4 मतलब 5 बिट्स कर लिया। हाँ सर। हाँ, वो ताकि वो व्यू बता सकूं मैं उसमें कैसा हो रहा बोल के। तो अभी आप सोचे, ये 0 to 7 रखे हैं, ये 0 to 7, 0 to 7 का मतलब कितना होगा? 8 हो गया। 8 इसलिए रखा गया कि राइट एड्रेस रीड एड्रेस अपने को कितने भाई 256 लोकेशंस को एड्रेस करना है। बात समझ में आ रही है आपको? मैं ये जो बताया, सर एक सेकंड, वो कहाँ चले गए? यहाँ। ये जो बताया मैं, ये 255 से लेके 0 तक मतलब कितने हो गए? 256 लोकेशंस हो गए। अभी उसको एड्रेस करना है तो कितने बिट चाहिए? यानी 2 पावर अगर मैं 8 करूं तो ये कितना होगा भाई? 2 पावर 8 कितना होगा? कोई बोलेगा? 64। कितना? 64। 2 पावर 8 64 हो गया। हाँ सर। अ, 64। एक सेकंड ठहरो, अगर 64 हो गया तो ये है ना 0 to 7 राइट एड्रेस रीड एड्रेस 64 हो गया यार। वो 2 पावर एक सेकंड, 2 पावर 4 256 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 4। 256 हो रहा सर। हाँ वही मैं 256 इसलिए मैं वही मेरे को डाउट हुआ, ऐसा कैसा 64 बोल। तो 256 यानी 255 से लेके 0 तक मतलब 256 आ गए ना। सर। तो उतने लोकेशंस को एड्रेस करना के लिए वैसा है। अगर मान लो कि हम जो है सो सिर्फ 16 लोकेशंस लेते, 16 लोकेशंस का मतलब कैसा कैसा करेंगे मालूम है आइडिया? मैम ऑफ 15 से शुरू होंगे हम, और ईच लोकेशन में कितना रखेंगे मालूम? सिर्फ 4 बिट्स रखेंगे। 4 बिट्स रखेंगे तो कहाँ तक जाएंगे मालूम? हम यहाँ पे ये मेम ऑफ 0 तो कितने हो गए भाई? 15 से 0 मतलब कितने हो गए? कितने हो यार? ओ 15 से 0 मतलब कितने हो गए ये लोकेशंस? 16 सर। 16 लोकेशंस हो गए। ईच लोकेशन में कितने बिट्स रख रहा हूँ? 4। 4 रख रहा हूँ। तो मेरे को मेमोरी 2 को वैसा मैं ऑल्टर कर रहा हूँ, ईच लोकेशन में मैं 4 बिट्स को रख रहा हूँ। तो ये 3 कॉलन 0 हो ना। जी सर। तो ये 3 कॉलन 0 और ये एड्रेस कितना करना मेरे को? ये 16 लोकेशन एड्रेस करना है बोले तो कितने बिट चाहिए? 4 बिट्स। हाँ 4 4 बिट। बिट सर। हाँ तो ये 4 बिट चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को ये भी ये 3 कॉलन 0 ना राइट एड्रेस और रीड एड्रेस। सर। हाँ तो अभी ये क्या करूंगा, रेज यहाँ पे मेरे को 3 कॉलन 0 और ये लोकेशंस में है ना, मेरे कितने लोकेशंस है? 15 कॉलन 0। बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? यस सर, समझ में आ रहा। किसी को शक है तो प्लीज अभी पूछ ले क्या करे वो ये बोल के बाद में परेशान होने से अच्छा है कि अभी फिर से दोबारा पूछ ले। मैं बोल रहा हूँ, ये क्लियर है सबको? सर। यस सर। फिर भी बता रहा हूँ, ये सुन ले कि ये जो राइट एड्रेस है रीड एड्रेस है, हम है ना ये 4 बिट से कर रहे हैं। 4 बिट से कर रहे हैं तो 2 पावर 4 मतलब 16 लोकेशंस। इसीलिए ये मेम को 16 लोकेशंस दिए। ईच लोकेशन में 4 बिट को रख रहे हैं, इसीलिए आउटपुट भी 4 बिट का रहेगा। राइट करने के लिए इनपुट जो चाहिए वो भी 4 बिट का रहेगा। इसीलिए इसको भी 3 लिए, इसको भी 3 कॉलन 0 लिए। समझ गए? सर। अभी इसे सेव कर ले रहा हूँ मैं, इसे सेव कर लिया। सेव कर लेने के बाद ये चीज को अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से और एक कॉपी करना है मुझे। कहाँ से? ये मेमोरी से। वो कौन सा है? ये सिंथ वाला और ये लाइब्रेरी फाइल। ये दो ये दोनों को कॉपी करके ये डेस्कटॉप पे मेमोरी 2 में लेके आके यहाँ पे फिर से पेस्ट कर लूंगा मैं। ठीक है?
यस सर। अभी ये जो सिंथ वाला ये जो फाइल है ना, इसमें मैं चेंज करने वाला हूँ। ये मेमोरी टू मॉड्यूल, मेरा ये मेमोरी टू मॉड्यूल रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? यस सर। यस सर। ये मेमोरी टू और ये मेमोरी टू, ये जो एनकोडर दिख रहा है ये कमेंटेड है, नो प्रॉब्लम, ये नो प्रॉब्लम, ये कमेंटेड जितने भी है नो प्रॉब्लम। तो बाकी क्या कहीं और जगह कुछ चेंज करना है क्या, देख रहा हूँ मैं। कुछ नहीं करना है मुझे, एवरीथिंग इज फाइन। तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद ये मेमोरी टू में इस मेमोरी मॉड्यूल का नाम भी मेरे को मेमोरी टू रखना होगा। बात समझ में आ रही? यस सर। तो इसको भी सेव कर लिया। अभी सब ठीक है मेरे। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके ओपन टर्मिनल करके, ये पहले का टर्मिनल मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी ये टर्मिनल मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे एग्जिट हो जाता हूँ मैं और ये क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ये ओपन टर्मिनल, यहाँ पे मैं योसिस को रन करूंगा। अभी आपको व्यू मिलेगा, होपफुली आपको अभी व्यू मिलेगा, स्क्रिप्ट और वो सिंथ। अरे ये स्क्रिप्ट और सिंथेसिस अभी रन कर रहे हो। अभी यहाँ पे आपको ये जो अभी यहाँ पे शो जो पहले नहीं बन पा रहा था, होपफुली अभी बनना चाहिए, क्योंकि उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है ये डिजाइन। क्योंकि फिर भी चिप एरिया तो ज्यादा ही है, शायद हमको और कम करना था शायद, फिर भी मिल जाना चाहिए। होप 1-2 सेकंड 5 सेकंड रुकिए। होपफुली ये मिले। वेट सेकंड, मैं ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम, मैं इसको बाद में देखूंगा। क्यू अभी अभी व्यू मिल रहा आपको? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, ये एक्टिविटी है वो प्लेसमेंट की, जो कम एरिया में अपने को कंपोनेंट्स को प्लेस करने की एक्टिविटी है ये। तो इसके बाद आपको व्यू बताऊंगा दूसरा वो कैसे रहेगा।
अब ये आपको हो रहा राउटिंग, दिख रहा आपको, व्यू मिल रहा आपको, यस सर। Yes, sir. ये दिख रहा है राउटिंग के वो जो चिप के ऊपर पहले यस कनेक्शन, सर। वो कनेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, अभी देखिए मैं यहाँ पे एक टूल पे इसे ये लेआउट, यहाँ पे आपको एक फाइल होगी मैक, यहाँ पे ओपन टर्मिनल और मैजिक, और ये क्या है, मेमोरी 2। ये जो देख रहे हैं आप, उसका लेआउट बोलते हैं इसको, जो चिप के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स, वो आपको बता रहा था कि मैं है ना, ये सब आपको मैं है ना, एक सेकंड इसको जूम करता हूँ। ये देख पा रहे हैं आप, मक्स नॉट, Yes, sir. ये यस सर। सब ये सब वो जो फाउंड्री में जो इसको है ना डिफ्यूजन प्रोसेस वगैरह, ये जो होता है ना, इसके बुनियाद पे होता है। ये इतना जूम करने से ऐसा है, अगर जूम हटाऊं तो इसको ये व्यू रहेगा। इतने सारे गेट्स है, मतलब इतना इतना मतलब कॉम्प्लेक्स है ये इसलिए इस तरह, ये इतना एरिया को अगर मैं जूम करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एरिया में आपको ये व्यू, ये जो एरिया है, ये चीज़ यहाँ पे आपको डी फ्लिप फ्लॉप, नैंड गेट वगैरह, ये डी फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक, नैंड गेट, डी फ्लिप फ्लॉप है ये। तो इसको अगर मैं है ना, और एक वो जो सॉफ्टवेयर है दूसरा, ये सब आगे बताऊंगा तफसील से। अभी बताने का मतलब आपको है ना, आपका कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट हो के भाई आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको समझ आए ये चीज। ये लेआउट, मेमोरी, अरे इसमें इंस्टॉल नहीं करा मैं के लेआउट। ओके, के लेआउट में और अच्छा व्यू मिलता आपको। तो खैर, अभी आप लोग कुछ समझे क्या क्या, मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, आपको समझ आया अभी? यस सर। हाँ, तो यस ये सर। चिप प्रोसेस में आसान नहीं है। यहाँ से जो हम ये जो वेरिलॉग लिख रहे हैं, ये वेरिलॉग एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को देने वाला है। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट कितना कॉम्प्लेक्स है, तो खाली छोटा सा आपको ये जो बना है, इसमें आपको है ना, कहाँ पे बताया यार, मैं वो कर दिया था, वो जो मतलब बता रहा था कि यहाँ पे है ना वो कोड, यहाँ ये सिर्फ आपको है 16 लोकेशंस की मेमोरी। 16 लोकेशंस में आप कितना कर रहे हैं, मतलब 16 लोकेशंस, मतलब 16 लोकेशंस में कितने कितने बिट्स रख रहे हैं, 4 बिट्स ना एक एक लोकेशन में, तो 64 बिट्स, खाली 64 बिट्स रखे तो ये आलम है कि इतना कॉम्प्लेक्स आपको बन रहा हो। कहाँ पे है चिप एरिया, ये चिप एरिया, तो ये चिप एरिया में आपको ये देखिए नंबर ऑफ सेल्स देखिए 113 सेल्स बन रहे हैं। जो वो सेल्स में मुख्तलिफ है, जैसा कि डी फ्लिप फ्लॉप्स है आपके, आपका है ना मक्स है, आपका नैंड गेट है, और है ना आपके नॉर गेट्स हैं। तो ये तरह तरह के गेट्स है, और आर गेट भी है। ये तमाम हार्डवेयर जनरेट हो रहा सिर्फ वो बनाने के लिए, कौन सा 64 बिट होल्ड करने वाला मेमोरी बनाने के लिए। और ये जो चिप देख रहे हैं एरिया यहाँ पे 576.8 नैनोमीटर चिप है। नैनोमीटर मतलब आपको 10⁻⁻⁹ उतना छोटा एरिया है वो। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही आपको? सर नहीं आ रही? आ रही सर, समझ में आ रही। आ रही सर।
हाँ, तो ये इतना ये पढ़ रहे बा आप लोग है ना चिप डिजाइनिंग का कोर्स में है, आपको इतने कॉम्प्लेक्स चिप्स बनाने का है, जो कि यहाँ पे ये सब समझाया गया कि आपको दो तरह के एसिक चिप्स रहते हैं। एसिक चिप जो है ना एक एक काम के लिए बन जाते हैं, तो वो एक काम के लिए ही बने हुए रहते हैं हमेशा के लिए। खराब हो जाना बस उतना ही वो एंड है उसका। मगर इसको दूसरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं क्या बोले तो नहीं कर सकते। किसको एसिक चिप्स जो होते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स को। मगर ये जो एफपीजीए भी एक तरह का एसिक ही है, पर इसमें क्या है एफपीजीए में रिकॉन्फ़िगरेबल है। ये जो चिप है ना ये रिकॉन्फ़िगरेबल है, इसलिए सीएलबी है ना ये इसके अंदर कुछ हार्डवेयर है, वो कैसा रहता क्या रहता आपको है ना मुस्तकबिल में ये है ना अभी लंबा सफर है, समझाऊंगा धीरे धीरे। अभी 3 वीक्स में आप लोग ये नहीं समझ पा रहे कि हम पढ़ रहे क्या। तो अगर मैं ये सीएलबी वगैरह ये सब लेके बैठूंगा अभी, आप लोग जो है ना पागल हो जाएंगे फिर। अरे क्या तो भी हो रहा है भाई, इसलिए मैं धीरे धीरे जाऊंगा, परेशान ना हो आप। मगर ये बताना ये चाह रहा हूँ कि एफपीजीए जो होता है ना ये रिकॉन्फ़िगरेबल है। वही एसिक जो होता है ना वो रिकॉन्फ़िगरेबल नहीं होता। और ये कैसा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, मैं ये जो यूट्यूब का लिंक जो शेयर करा तुम लोगों के साथ के ये पिछले कोर्स के है मेरे, आप है ना देखिए इसे बोल के। तो या खास करके अगर आप लोग उतना फुर्सत नहीं है आप लोगों के पास, बहुत इतने बिजी जा है आपके लाइफ में, तो वैसे स्टूडेंट्स बिजी पढ़ाई पढ़ाई में रहता, दूसरा काम नहीं रहता, फिर भी जैसा बच्चे बोलते अक्सर अरे सर क्या क्या करना बोले, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो उतने बिजी है तो वक्त अपना कीमती वक्त निकाल के कम से कम ये देखे आप कि ये कहाँ कहाँ पे दो है ना यहाँ पे स्पॉट ऑन 3, ये स्पॉट ऑन 3 एक पार्ट 1 पार्ट 2 बोल के कम से कम ये दो देखे आप। ठीक है ना? यस सर। हाँ, आप ये दो देखिए और आज की क्लास यहाँ पे है ना क्लोज करेंगे। और ये लिंक शेयर करा हूँ मैं, इसे एक्सप्लोर करो, परेशान नको, खाली एक्सप्लोर करो जैसा मैं सिखाया है यहाँ पे। इसको कॉपी करना है यहाँ पे है ना मेकर चिप में। ये भी एक आपको मैं इसे कर देता ना, ये क्या बोलते हैं इसको, कॉपी ये लिंक ये इसमें। आप परेशान नको, क्या हो रहा बोल के, कुछ भी नहीं हो रहा, परेशान नको, खाली आप एक्सप्लोर करो बोल के बोल रहा था। ठीक है, तो आज यहाँ पे मुजम्मिल है। मुजम्मिल है ना, आप सुन पा रहे यस हैं? सर। जरा ये अटेंडेंस आज का इन लोगों का मेरे को व्हाट्सअप कर दे सकते हैं आप? ठीक है सर। हाँ, ये वही कैंडिडेट्स है जो इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में पेड जो कैंडिडेट्स है उनका ही ये है शायद, उन लोगों ही अटेंड करे हैं। जरा इनके जी नंबर सर। आप पिन नंबर मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है भाई, आज की क्लास है खत्म करते हैं, चलिए अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, खुदा। हाँ।